देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब की जयंती की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जिन्होंने समानता की बात की, सामाजिक सुरक्षा की बात की, महिला शिक्षा की बात की, महिला अधिकारों की बात की, वंचितों को, पिछड़ों को समानता का अधिकार देने की बात की। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बनाए हुए संविधान को कमजोर करना चाह रही है, रोजाना संविधान पे हमले कर रही है और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और यहां तक कि चुनाव आयोग भी उनके इशारे पे काम कर रहा है। लाखों वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों वोट काटे जा रहे हैं, समय पे राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। बात तो कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद अपने जिले के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रहे। ये इनकी हालत है। ये बात सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी ने, मैं देख रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस निकाला है कि बीजेपी जाएगी और बाबा साहब की प्रतिमाओं को धोने का काम करेगी, साफ करने का काम करेगी। तो मैं कहना चाहूंगा, पहले अपने खुद के मन को धोइए, अपने विचारों को धोइए, अपनी मानसिकता को धोइए। जो लगातार आपके गृह मंत्री कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखी है, तो आपने नोटिस गृह मंत्री से पूछ के निकाले हैं? वैसे ही कहीं गृह मंत्री जी नाराज हो जाएं कि आपने बाबा साहब की मूर्तियां धुलवाने के लिए नोटिस क्यों निकाले हैं? ये बात इनसे पूछना चाहता हूं। इनकी सोच ऐसी है, कभी ये इनके मंत्री ये बयान देते हैं कि आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराएंगे, कभी ये बयान देते हैं इन्हीं के नेता कि सिख जो हैं वो नासूर बन गए हैं, और एससी एसटी जर्नल की बात तो हमेशा ये करते ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय खड़गे साहब, सब लोग लगे हुए हैं। संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो एक संविधान योद्धा बन के दिखाया है। कानून की किताब, संविधान की किताब हमेशा अपने साथ रखते हैं। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो भी न्याय पथ के रूप में हुआ है। जो मैं समझता हूँ, पूरा जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, मजदूर के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उसी थीम को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। राहुल जी का प्रोग्राम कल आने का बना था, वहीं से सूचना आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस पोस्टपोन्ड हुआ है। आज लोकसभा में कार्यक्रम की वजह से बताया गया है। भविष्य में जैसा होगा तो आपको जरूर सूचित करेंगे। क्या तैयारी रही है आगे, जिस हिसाब से जो घटनाक्रम रहा उसके बाद में आप लोग अपनी संविधान यात्रा भी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में मैसेज जाए, काले पुतले पे भी कई मामले आए। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ये सब भारतीय जनता पार्टी की सह पे हो रहा है, चाहे बाबा साहब की तस्वीरों पे कालिक पोतने की बात हो, ये पहला वाकया नहीं है। यहाँ बड़ा अचंभित करने वाला वाकया हुआ था 2 महीने पहले। एक दलित दूल्हे की निकासी के लिए एसपी और 200 पुलिसकर्मी गए थे। ये हालत इस सरकार के अंदर है, जहां ये दलितों को मानते ही नहीं है, जहां डिप्टी सीएम इनके, उसका जिला इन्होंने खत्म कर दिया, उस कमेटी का चेयरमैन होते हुए उससे इस्तीफा ले लिया। ये हालत तो ये दलितों के साथ कर रहे हैं। एसटी के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि रोजाना करोड़ों की बजरी चोरी हो रही है, और सरकार को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, तो किसकी सुनेंगे? ये हालत इस सरकार की है। ये सरकार नहीं, सर्कस है। अध्यक्ष जी ने सही कहा था कि सरकार का जो मौर्य है वो भूल रहा है। कोई काम पिछले 1.5 वर्षों में नहीं किया। और अब भी मैं कहना चाहूंगा, पिछला 1 सप्ताह ऐसा गया है, डीजल पेट्रोल पे 2-2 रुपए लगा दिए, सिलेंडर पे 50 रुपए लगा दिए, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दी, और कोई मीडिया का व्यक्ति एक सवाल नहीं करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई ये महंगा सिलेंडर आपको भी तो मिलेगा, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछते हो? अभी बिजली महंगी करने की तैयारी कर दी है, पानी महंगा करने की तैयारी कर दी है, पेंशन को रोकने की तैयारी कर दी है। और मैं उसमें बयान पढ़ रहा था कि मंत्री ये कह रहा है कि पेंशन रोकने के बाद में हम ज्यादा लोगों को इसका लाभ दे पाएंगे। तो जिनको मिल रहा है उनको तो नहीं दे पा रहे, ज्यादा का कहां से दोगे?